बताइए कितनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है और औरतें कितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में आती हैं। जहां तक मैं जानता हूं पूरे सीमांचल में बहुत कम मस्जिदें ऐसी है जहां औरतों का इंतजाम और मस्जिद में जुमा की नमाज में औरत आती नहीं आती। लोग बुरा समझते हैं, लोग ऐब समझते हैं, लोग गलत समझते हैं। नहीं मेरे भाई, जलसा तो साल में एक दिन होता है और मुझे कहने दीजिए जलसा कम होता है मेला ज्यादा होता है। अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम है, उसमें मेरा भी नाम है, मौलाना जर्जीस साहब का भी नाम है। एक बहुत बड़ा सा गेट लगाया है वहां के लोगों ने और गेट की एक तरफ खूब बड़ी सी तस्वीर मौलाना जर्जीस साहब की और एक तरफ मेरी तस्वीर। अब फोटो वायरल हो गया वो पूरे सोशल मीडिया पर। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मौलवी हैं कि नेता हैं? आप क्या हैं, पप्पू यादव के बराबर खड़े हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? नेतागिरी कर रहे हैं आप? आपके बड़े बड़े बैनर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए। मैंने कहा भैया मैं कान पकड़ता हूं, मैंने मना किया है। कहा आपका फोटो कैसे उनको मिल गया? मैंने कहा आज के दौर में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है। वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब से, गूगल से फोटो ले लो, फोटो कौन सा मुश्किल। मैंने कहा मैं मना करता हूं। बंगाल में ये चीज बहुत दिनों से चल रही थी, सीमांचल में बचा हुआ था मामला, अब सीमांचल में भी शुरू हो चुका है। कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में 1 किलोमीटर पहले से गांव के बाहर गेट लग जाता है साहब। हमारे यहाँ विशाल धर्मीय आयोजन हो गए, बड़ा जलसा हो गया, खूब बड़ो बड़ो वक्ता आसबे। क्या है भाई, इतने बड़े बड़े फोटो आप लगा। आप जानते हैं कि फोटो के ताल्लुक से उलमा के कितने सख्त फतवे। ठीक है हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारे नौजवान सेल्फी लेते हैं, हम मना नहीं करते। हम क्यों मना नहीं करते उसकी भी वजह से। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना साहब फोटो लेना सही है कि नहीं। अगर फोटो लेना सही नहीं है तो आप क्यों सेल्फी लेने देते हैं, उसका भी जवाब सुनिए। देखिए उलमा में कुछ उलमा तो वो हैं जो कहते हैं कि फोटो बिल्कुल हराम है, चाहे वो कैमरे का फोटो हो, चाहे वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर हो, सब हराम। कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, कैमरे का फोटो, चूंकि हदीस में तस्वीर के बारे में जो हदीस आई है उसमें यह लफ्ज आया है कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह ताला की तख्लीक का मुकाबला करता है। कैमरे वाला मुकाबला क्या कर रहा है? कैमरे से आपने क्लिक किया, फोटो आ गया, कैमरे को कैप्चर कर लिया। कैमरा एक अक्स लेता है, कैमरा तस्वीर नहीं बनाता। इसलिए कैमरे की तस्वीर हराम नहीं है, ये उलमा की बहुत बड़ी जमात का कहना है और ये बात ज्यादा सही नजर आती है। तो हम हराम तो नहीं समझते तस्वीर, लेकिन हाँ हम गैर जरूरी बिला वजह, अब आजकल जो नया फैशन चला है लड़कों और लड़कियों में उल्टा सीधा मुंह बना रहे, होंठ बना रहे, गोल गोल होंठ बना के सेल्फी ले रहे, ये सब बकवास है। अब हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, लोग आते हैं, मौलाना साहब एक सेल्फी ले लेता हूं। भाई सेल्फी मत लो, सेल्फी लेने से बेहतर है आप सलफी साहब की बात पर अमल करो। कयामत के दिन ये सलफी साहब की बात पर अमल करोगे, ये काम देगा, सेल्फी काम देगा। फिर भी हम लोग जाते हैं, कोई नौजवान आता है, ठीक है चलो भाई ले लो सेल्फी। हम इसलिए बोलते हैं, इजाजत इसलिए देते हैं क्योंकि आज के दौर में कोई नेताजी के साथ घूम रहा है, कोई विधायक जी के साथ घूम रहा है, कोई किसी नाचने वाले के साथ घूम रहा है, कोई किसी गाने वाले के साथ घूम रहा है। अगर ये हमारे नौजवान लड़के, अगर ये किसी आलिम से, किसी मुकर्रिर से, किसी उर्दू और बंगला के वक्ता से अगर ये मोहब्बत करते हैं, और इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो मौलवी साहब, वो आलिम साहब कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों हम इन नौजवानों के जज्बे की कदर करते हैं। ठीक है हम तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए हम तुमको इजाजत दें, मगर उसका मिसयूज मत करो मेरे भाई। बड़े बड़े बैनर लगा करके आज उलमा के फोटो आपके सीमांचल में लगने शुरू। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको करना ही है अपने गांव की मस्जिद में इंतजाम करके औरतों का अरेंजमेंट कीजिए और औरतों के लिए जुमा की नमाज का इंतजाम कीजिए। साल में एक बार आप जलसा कराते हैं, जलसा तो मेले ठेले की नजर में हो जाता है,
मैं 11:30 बजे आपके गांव में आया, बहुत सारी पब्लिक वापस जा रही है, बहुत सारे लोग जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं। आए, जलसा देखा, सड़क पर 2-4 खाने पीने का सामान खा लिया, कुछ सामान खरीद लिया, ससुराल में गए, रिश्तेदारी में गए, दावत उड़ा ली, वापस चले गए। बहुत सारे लोग जलसों में सिर्फ तफरी करने, इंटरटेनमेंट करने, मनोरंजन करने आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा ये आपको दीन की तालीम सिखाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं। अपनी मस्जिदों में जुमा के लिए अच्छे खतीब का इंतजाम करो, अच्छे आलिम का इंतजाम करो, और माफ करना 2000 रुपए में आपको अच्छा आलिम तो नहीं मिलेगा। जुमा पढ़ाने वाले को 2000 रुपया आप देंगे और अजान देने वाले को आप 1000 रुपया देंगे, और आप ये तवक्को करेंगे कि अजान देने वाला मक्के के मौसिम के जैसी अजान दे दे, और खुतबा देने वाला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसी तकरीर करे। तो ये मेरे प्यारे साथियों 2000 में ये मुमकिन नहीं है। अच्छी तनख्वाह, अच्छे आलिम को रखिए और औरतों का इंतजाम कीजिए। और आपके इलाके में जामिया हसना लिल बनात शेख मुफीजुद्दीन रियाजी साहब का इदारा में गया हूं, वहां एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते होंगे इन इदारों में। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल के अंदर लोग अपनी लड़कियों को आलिमा तो बनाते हैं, बनात में पढ़ाते हैं, मगर ये लड़कियां पढ़ लिख करके भी बेकार बैठी रहती हैं। लोग इनको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि शादी करने में आसानी हो जाए, रिश्ता कोई देखने आए तो हम फख्र से कह सके हमारी लड़की आलिमा है, बस इतना ही मकसद होता है। आपकी लड़की आलिमा है, उसने अपने इल्म का यूज क्या किया है, अपने इल्म का इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बेटियों को अगर आलिमा बनाते हो तो घरों के अंदर कुछ औरतों के प्रोग्राम भी छोटे मोटे किया करो। उसमें किसी पिंडाल की जरूरत नहीं है, किसी दावत देने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। घर की खानदान की 25-50 औरतें इकट्ठा हो जाएं और एक लड़की जो जामिया हसना से या मौलाना अमानुल्लाह साहब मदनी के इदारे से या किसी भी बनात के इदारे से पढ़ करके आई है, उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीसों को पढ़ा है, वो आए और उन औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखा दे। अगर ये काम आप अभी से करना शुरू कर दें, 2024 चल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस काम को आप अभी से करना शुरू कर दे, सिर्फ 2 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2026 में अगर मौका मिला, इसी फरकिया में आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपके घर और समाज पर उससे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अल्लाह की कसम जरूर अमल तो कीजिए। साल में एक बार जलसा करा लेने से मसला हल नहीं हो जाता है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान को तुम याद किया करो, उन हदीसों को तुम याद किया करो और अपने घर में कुरान और हदीस का दर्स दिया करो, कुरान और हदीस को पढ़ा करो, पढ़ाया करो। तो कान से हमें कुरान सुनना है और कान से हमें हदीस, और कान से एक चीज और सुनना है, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौला फयत्तबिऊन अहसनहु। कुरान कहता है मेरे मोमिन बंदे वो होते हैं जो बातों को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। उलमा के बयानात को आप सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर, हर टॉपिक पर हमारी जमात के जो उलमा हैं उनके बयानात आपको आज यूट्यूब मौजूद है, आज आपके पास मोबाइल मौजूद है। और मैं कभी कभी कहता हूं इस यूट्यूब ने नुकसान भी बहुत किया है। इस यूट्यूब के आने के बाद फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फायदा क्या हुआ, मैं बनारस में बैठा हूं, मेरी तकरीर बनारस में हो रही है, मेरी तकरीर मऊ में हो रही है, मेरी तकरीर मुंबई में हो रही है, मेरी तकरीर कलकत्ता में हो रही है। आप अररिया में, बनारस से 700 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर के किनारे बैठे हुए,
मोबाइल आपने खोला, यूट्यूब आपने ओपन किया, यूट्यूब ने बताया अब्दुल गफ्फार साहब की लाइव तकरीर चल रही है, आपने बैठे बैठे फायदा तो हुआ आपका। नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि लोग जलसे में आते हैं, 10 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए, 11 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए, उसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। अरे यार चलो कोई बात नहीं, कल यूट्यूब पर देख लेंगे, चले गए यूट्यूब पर देख लेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, तकरीर नहीं सुनते चले जाते। और हमारी मजबूरी ये है, हमको भाई साहब 12 बजे के पहले बहुत कम मौका मिलता है, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे लोग आएंगे। तो मेरे भाइयों, इस यूट्यूब का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उलमा के बयानात को आप। इसी सीमांचल के बहुत सारे नौजवानों को मैं जानता हूं, कॉमेडी चैनल उन्होंने बना के रखा है, कॉमेडी कर रहे हैं, और यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर की तादाद 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको यूट्यूब के साथ जोड़ा है और आप उलमा के बयानात को बयान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना, अल्लाह कहता है मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जो अच्छी बातों को सुनते हैं, जो कुरान और हदीस की बातों को सुनते हैं और उसके बाद उन बातों पर अमल करते हैं। इसी कान से एक और काम भी हम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर कोई हमारी खैरखाही कर रहा है, हमें अच्छी राय दे रहा है, अच्छा मशवरा दे रहा है, तो वो भी इसी कान से सुनना चाहिए। आज का जमाना तो ये है, अगर आप किसी को समझाएंगे, अच्छी बात बताएंगे, वो आप ही को रास्ता बताने लगेगा। वो उर्दू का एक शायर कहता है ना, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। अब बुजुर्गों को भी अपनी जबान बंद करना पड़ता है। आप गाड़ी चला रहे, रास्ते में किसी कोई जा रहा है, गलती उसकी है, मगर आपको अपनी जबान बंद करना है। आप बहस करेंगे, वो उल्टे आप ही को दोषी करा देंगे। इसलिए मेरे साथियों, सही राय और सही मशवरे पर अमल करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। व इज़ा इस्तनसअका फंसअ लहू, और जब मुसलमान आपको मशवरा दे, आपसे मशवरा मांगे, राय मांगे, तो सही राय दो, सही मशवरा दो। वइज़ा दआका फअजिबहु, और जब आपका मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो। वइज़ा मरीज़ा फउदहु, और जब आपका मुसलमान भाई बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करो। हमारे चाहने वाले, हमारे बहुत अच्छे दोस्त कह लीजिए, हमारे साथी कह लीजिए, कलकत्ता में एक जगह पड़ती है मटिया बुर्ज, वहां के रहने वाले, उनका नाम है मोहम्मद साबिर। अभी कल उनकी बेटी का फोन आया, परसों अचानक हार्ट अटैक हुआ है और आईसीयू में एडमिट हैं, और जो दिल की जो नसें होती हैं, एक नस कोई ब्लॉक हो गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, और दूसरी भी अभी 30% या 40% ब्लॉक है, इलाज चल रहा है। आप सबसे अपील करता हूं, साबिर भाई के लिए दुआ करें। हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत चाहने वालों में से, बड़े मुखलिस इंसान है, बहुत नेक इंसान है। उनका इस तरीके से हार्ट अटैक हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई भी मुसलमान भाई अगर बीमार पड़ता है और आप उसकी इयादत कर सकते हैं, उसको देखने के लिए आप जा सकते हैं, उसकी हाल चाल ले सकते हैं, तो जरूर ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जितनी देर आप मरीज की इयादत करते हैं, किसी मरीज को देखने के लिए आप जाते हैं, उतनी देर आप जन्नत की क्यारी में रहते हैं, उतनी देर आप जन्नत के बागीचे में। तो कान से हमें और आपको अच्छी बातों को सुनना चाहिए। अब आ जाइए, कान से क्या नहीं सुनना चाहिए। कान से हमें गाना नहीं सुनना चाहिए। गाने बजाने की आवाज अल्लाह के प्यारे नबी को भी पसंद नहीं है, सहाबा को भी पसंद नहीं है।
अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है वमिनन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीथी लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिदहा हुज़ुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा दे करके फालतू चीजों को खरीदते हैं। भाई मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, फ्री में तो नहीं कराते, पैसा दे के कराते हो। 2 GB रोज डाटा मिल रहा है एयरटेल की तरफ से और जियो की तरफ से। क्यों मिल रहा है? गाना सुनने के लिए, नाच देखने के लिए, फेसबुक की गंदी रील्स देखने के लिए, यूट्यूब पर बेहुदा शॉर्ट्स देखने के लिए नहीं। मेरे भाइयों, अपने कानों को नाजायज चीजों से बचाओ। गाने बजाने की चीजें आपके दिल को मुर्दा कर देंगी। कान से आप सुनेंगे लेकिन दिल मुर्दा हो जाएगा, और जब दिल मुर्दा हो जाएगा तो माफ करना, जब बहुत ज्यादा गाना सुनेंगे आप, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनेंगे तो कुरान आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि जब दिल में ईमान मौजूद रहेगा तब कुरान सुनना आपको अच्छा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला के जिक्र को सुन करके ईमान वाले दिल को सुकून मिलता है, मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। जो मोमिन होता है उसके दिल को सुकून मिलता है। जब आप गाने बजाने की आवाज को सुनेंगे तो दिल को सुकून, मेरे प्यारे साथियों, नहीं। कान का एक और गलत इस्तेमाल है किसी की गीबत सुनना, किसी की चुगली सुनना, किसी के बारे में गलत बात सुनना। अगर आपको ये शौक है तो ये शौक खत्म कर दीजिए। अगर कोई आकर के आपको गीबत करता है, आप कह दीजिए भाई मुझे नहीं सुनना है। यहां तो हमारा मामला ये है, हमें तो मौका मिलना चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। कोई किसी की बुराई करे और हम मिर्च मसाला लगा करके उसको सुने और बयान करें, लज्जत हासिल। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी मौलवी लोगों के लिए खाने का इंतजाम आपने किया, देसी मुर्गा खिला रहे हैं आप, अच्छे खानों के शौकीन हैं आप। लेकिन जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो मेरे भाइयों, गीबत करने वाला क्या खाता है। अल्लाह कुरान में कहता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोश्त, अल्लाह, कभी पसंद करेंगे आप? कभी आपको ये अच्छा लगेगा कि आपका कोई मुसलमान भाई मरा हुआ हो और उसके बॉडी में से, उसके शरीर में से आप बोटी नोच करके खाएं? आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, तो आपको घिन आएगी, आपको बुरा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, जितना बुरा आपको सोच करके लगता है उतना ही बुरा किसी मुसलमान की गीबत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्ना अरबर रिबा अल इस्तितालतु फी इर्जिल मुस्लिम। किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला करना सबसे बड़ा सूद और ब्याज है। सूद और ब्याज से आप बचते हैं, बहुत अच्छी बात है। हराम कमाई से आप बचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने मुसलमान भाई की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं आप, तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़ा सूद है, बहुत बड़ा ब्याज है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा। बर्बादी है, जहन्नम है, वैल है। किसके लिए? हुमज़ा के लिए, लुमज़ा के लिए। What is हुमज़ा? What is हुमज़ा? What is लुमज़ा? हुमज़ा उसको कहते हैं जो इशारे से किसी की बुराई करे, और लुमज़ा उसको कहते हैं जो ज़बान से किसी की बुराई करे। मत सुनिए किसी की गीबत। ये कान बहुत कीमती है मेरे प्यारे साथियों, इस कान की हिफाजत कीजिए और किसी की गीबत और चुगली को मत सुनिए।
और आगे बढ़िए, इसी कान का एक गलत इस्तेमाल और भी किया जाता है, किसी की जासूसी करना, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना, किसी के दरवाजे पे जा करके कान लगा करके उसके घर की बातों को सुनना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इस्तमा इला कौमिन व हुम लहू कारिहूना सुब्ब फी उज़ुनैहि अलआनुकु यौमल क़ियामह। जो किसी के दरवाजे पे जाकर के चुपके चुपके उनकी बातों को सुनेगा, उसके कान में पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा क़यामत के दिन। पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ तांबा डाला जाएगा उस इंसान के कान में जो चुपके चुपके लोगों की जासूसी करे, लोगों की बातों को। तो इसलिए कान के इस गलत इस्तेमाल से मेरे प्यारे साथियों अपने आप को बचाए जाए। दूसरी चीज क्या है? आंखें। अब आंखों का सही इस्तेमाल क्या है? आंखों का पहला सही इस्तेमाल ये है कि अपनी आंखों को आप हराम चीजों से बचाएं, नाजायज चीजों से अपनी आंखों को बचाएं, गैर महरम लड़कियों को, गैर महरम औरतों को न देखें। अगर अचानक नजर पड़ जाए तो अलग बात है, घूर घूर करके देखना या मार्केट में जाना इसी मकसद के लिए ताकि लड़कियों को ताड़ा जाए, लड़कियों को देखा जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये आंखों का ज़िना करना है, आंखों का ज़िना है कि आंखों से आप गलत चीज़। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल ऐनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना ये है गलत चीजों को देखा जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब आपकी आंखें नीची होंगी तब आपकी शर्मगाह की हिफाजत। आपको ज़िना से बचना है, आपको गलत काम से बचना है, तो पहला काम करना होगा आपको अपनी आंखों की हिफाजत करना। अरबी का एक शायर कहता है, नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलामुन फकलामुन फवादुन फलिक़ाउ। पहले किसी लड़की के ऊपर नजर पड़ती है, फिर एक दूसरे को लोग देख करके मुस्कुराते हैं, उसके बाद सलाम करते हैं, उसके बाद कलाम करते हैं, उसके बाद वादा होता है, फिर मुलाकात होती है। ये पूरा प्रोसेस होता है बदकारी करने का, ज़िनाकारी करने का, जिसकी शुरुआत एक दूसरे को देखने से होती है। इसीलिए सलफ में से किसी का कौल है, अन-नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, कि इब्लीस का बहुत बड़ा तीर क्या है? किसी गलत चीज को देखना, किसी नामहरम को देखना, किसी गैर महरम औरत को देखना, ये शैतान के तीरों में से तीर है। शैतान शिकार करता है इसी नजर से। अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी आंखों से कोई गलत चीज को मत। और आज के दौर में जब सबके पास मोबाइल आ चुका है, सबके पास इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, आज के दौर में अपनी नजर को बचाना मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ा चैलेंज है। रात का सन्नाटा है, आप अपने कमरे में लेटे हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया आपके सामने मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं कौन जानता है। आप देखने के बाद उसकी ब्राउजर की हिस्ट्री को भी डिलीट कर देते हैं, आप यूट्यूब की हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपने जो देखा है आंखों ने रिकॉर्ड कर लिया है, फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है, और कयामत के दिन वो रिकॉर्डिंग खोल दी जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन
आपके कान आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपकी आंखें आपके खिलाफ गवाही देंगी, आपके बदन की चमड़ी आपके खिलाफ गवाही देगी। जो आंखों ने देखा है, जो कानों ने सुना है और जो आपकी चमड़ी ने महसूस किया है, वो गवाही देगी। इसलिए आंखों का गलत इस्तेमाल मत करो मेरे भाई। आज इस इंटरनेट में आलिम को, जाहिल को, शहर के आदमी को, देहात के आदमी को, औरत को, मर्द को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खराब कर दिया है। सबको खराब कर दिया। नजरों का गलत इस्तेमाल तो आम हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। और यही वजह है कि आज हमारी इबादतों में, हमारी नमाजों में, हमारी इबादत में वो लज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअलमन्ना क़वामन मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। हज करके आए होंगे, उम्रा करके आए होंगे, ज़कात दिया होगा, दान दिया होगा, चंदा दिया होगा, खैरात किया होगा, गरीबों की मदद किया होगा, ढेर सारी नेकी करके आया होगा। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी सारी नेकियों को डिलीट कर देगा, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल पे आपका फोटो है, बच्चों का फोटो है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अचानक मोबाइल खराब हो गया, दुकानदार के पास आप लेके गए, दुकानदार ने कहा भाई साहब आपके फोन को रीसेट करना पड़ेगा, फोन का सारा डाटा फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब आपका दिल दुखी हो जाता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने ये डाटा